Hello everyone, welcome back once again with a new video of झटपट सीरीज। मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर सौमेन झा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज दोस्तों हम लोग कवर करेंगे भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित जेवर हवाई अड्डे की, जिसका शिलान्यास पिछले ही महीने नरेंद्र मोदी ने यानी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। हम एक एक बारीकियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि क्यों आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं से अति महत्वाकांक्षी हो जाती है यह परियोजना भारत सरकार के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के निर्माण में यानी कि उसके विकास में। जो आप कह सकते हो कि नोएडा का क्षेत्र है, हम जिसको बोलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसको इससे क्या फायदे मिलने वाले हैं, किन फैसिलिटियों के साथ ये जुड़ा हुआ है, इस एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या खासियतें होंगी, हर एक पहलू, हर एक बारीक से बारीक पहलू की हम पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में, है ना। जुड़े रहिए, देखते रहिए ज्ञान की बातें ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये ही है वो जो हमें बनाए रखेगा। ऐसे हम बने रहेंगे, बहुत जिद्दी हैं हम। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। फटाफट पहले पेज पे आ जाते हैं। आप देख सकते हो आपका पहला पेज है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड, ठीक है, हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। बात को समझना है, एक एक वर्ड को चुनेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसको पिक कर लेंगे। ग्रीनफील्ड क्या है? ये ग्रीनफील्ड नरेंद्र मोदी सरकार या फिर देश की आज की जो समस्याएं हैं, जिसमें जलवायु एक बहुत बड़ी समस्या है, और जलवायु को नियंत्रण में रखना, प्रदूषण को नियंत्रण में रखना सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी चैलेंज को फेस करते हुए सरकार ने तय किया है कि इस हवाई अड्डे के निर्माण में जितने पेड़ों को काटा जाएगा, गौर कीजिएगा, इस हवाई अड्डे के निर्माण में जितने पेड़ों को काटा जा रहा है, मतलब उस एरिया से, उस हेक्टेयर जमीन से जितने पेड़ों को हटाया जा रहा है, पैरेलल में, हवाई अड्डे के पैरेलल में एक वन का निर्माण किया जाएगा और उतने ही पेड़ वहां प्लांट किए जाएंगे, या यूं कहूं कि उससे ज्यादा किए जाएंगे, ताकि ओवरऑल हमारी एनवायरनमेंट इससे अफेक्टेड ना हो। इसीलिए इसको नाम दिया गया है नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड, ठीक है, हवाई अड्डा। चलिए नंबर 2 पे आ जाते हैं। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना एक्सप्रेसवे अंतरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी कि येईडा, ठीक है, यमुना, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है येईडा, है ना, उसके अंतर्गत आने वाले जेवर में 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेंगे कि कहां बन रहा है, तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। कितने जगह पे? तो 1334 हेक्टेयर पे बन रहा है, ठीक है ना। हवाई अड्डा रणनीतिक तौर पे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 72 किलोमीटर, नोएडा से लगभग 52 किलोमीटर, आगरा से लगभग 130 किलोमीटर और दादरी स्थित मल्टी मॉडल, है ना, लॉजिस्टिक हब से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि हवाई अड्डे को इस तरीके से लोकेट किया गया है, सेंटर ऑफ दीज 4 साइट्स, कि चारों तरफ से ये कनेक्टिविटी देगा। और एक तरीके से किसी भी क्षेत्र में, अगर मान लो मुंबई का कोई किसी बंदे को, मुंबई के किसी को अगर जाना है कहां, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब में जाना है, तो वो भी इस हवाई अड्डे पे अपनी उड़ान भर सकता है, यानी कि यहां वो उतर सकता है, लैंड कर सकता है। सिमिलरली जिसको नोएडा में होना है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो गया। आप बात करें अगर कि जिनको आप आगरा जाना हो, उनके लिए भी ये इकोनॉमिकल हो जाएगा, यानी कि यहां उतरना, लैंड करना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल माना जाएगा। तो इस तरीके से इसको सेंटर में रखने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत। ये आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा इमेज आपके सामने आ गया।
अभी फिलहाल ये मॉडल है जिस मॉडल पे कार्य होना है, और बन के तैयार होने के बाद जो इसकी रूपरेखा है इस पूरे हवाई अड्डे की, वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं फटाफट से। यह परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार की 37.5%, ध्यान रखेंगे यूपी गवर्नमेंट की 37.5% की पार्टनरशिप है। इसके अलावा नोएडा जो है अन्य हिस्सेदारी में नोएडा की 37.5%, ग्रेटर नोएडा की 12.5% और येइडा यानी कि यमुना जिसकी हम लोगों ने पीछे चर्चा की थी उसकी 12.5%, यानी कि ये सभी लोग एज अ पार्टनर इन्वेस्टर्स आप कह सकते हो, या मेंटेनेंस से लेके हर चीज के लिए। ठीक है, परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। चारों चरणों की बात आगे करेंगे फटाफट। ठीक है, रियासत समझौते के अनुसार प्रतिशत, देखो ये रियासत समझौता क्या होता है समझने की बात है यहां पे। रियासत, आप एक पहली बात तो रियासत एक उर्दू का शब्द है। आपको अगर ध्यान हो तो आजादी से पहले जो भारत था वो कई रियासतों में बटा था, यानी कि ये एक भौगोलिक क्षेत्रफल को, है ना, भौगोलिक अवस्था को दर्शाने वाला, बताने वाला शब्द होता है जिसको हम लोग रियासत बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल भाषा में जमीन से जुड़ा होता है, लैंड से जुड़ा होता है, और रियासती कार्रवाई का मतलब कि जमीन से जुड़े हुए लेन देन की बात यहां हो रही है, जमीन खरीद की बात हो रही है। ठीक है, समझौते के अनुसार प्रति वर्ष 1.2 करोड़ यात्री यानी कि 1.2 करोड़ यात्रियों के लिए पहला चरण पूरा किया जाएगा, और निर्धारित तिथि से 29/9/2024 तक 1095 दिनों के भीतर यह चालू करना होगा। मतलब इस पूरे लैंड एग्रीमेंट के साथ साथ जो कंपनी का एग्रीमेंट है पूरे कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने का, उसका टारगेट रखा गया है 29/9/2024। ठीक है, हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से सभी दिशाओं में उत्कृष्ट पहुंच वाली सड़कों के साथ स्थित है। याद आप समझने की बात यह है कि चारों तरफ से जितने भी नेशनल, मतलब कि आप कह सकते हो कि स्टेट को जोड़ने वाले, ठीक है, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज, इन सबके साथ एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है इस हवाई अड्डे को। ठीक है, जैसे कि ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला 100 किलोमीटर चौड़ा यमुना एक्सप्रेसवे इससे कनेक्टेड होगा एयरपोर्ट से। 100 मीटर चौड़ा वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इससे कनेक्टेड है। साथ ही साथ फॉर्मूला 1 ट्रैक पर यमुना एक्सप्रेसवे से होकर गुजरता है ये। और पलवल, याद रखेंगे आप, ये यूपी के स्टेट्स हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पलवल, मानेसर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, इन सभी को जोड़ता है ये ओवरऑल, मतलब लिंक करेगा ये एयरपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं, एयरपोर्ट के अंदर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा मेट्रो की सुविधा दी जा रही है, यानी कि एयरपोर्ट पे उतर के आप डायरेक्टली अगर आपको दिल्ली जाना हो या यूपी के अंदर इन होना होगा तो नोएडा अथॉरिटीज के हेल्प से मेट्रो की सुविधा होगी। इसके अलावा अगर आपको ट्रेन लेना है, एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद ट्रेन लेना है, तो ट्रेन की सुविधा भी यहां पे बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज की यात्रा करने के बाद अगर आपको मेट्रो लेके निकलना हो तो मेट्रो ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो। सेपरेटेड कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं रोड से कनेक्टिविटी के लिए। साथ ही साथ टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, मतलब एवरी काइंड ऑफ व्हीकल, फुल ऑन कनेक्टिविटी की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, इस हवाई अड्डे से। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। जेवर हवाई अड्डे के लिए सभी मंजूरी और एनओसी प्राप्त कर ली गई है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया, यानी कि भूमि लैंड जो रिक्विजिशन का काम होता है, कैप्चरिंग लेने का,
वो कंप्लीट हो चुका है। परियोजना के लिए रियासत समझौते पर 7 अक्टूबर 2020 को हस्ताक्षर कर लिए गए थे और ये 10 अगस्त 2021 को वित्तीय समझौते से जुड़ी शर्तें पूरी कर ली गई थी, यानी कि फाइनेंशियल जो एग्रीमेंट्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लिया गया था 10 अगस्त 2021 तक में। ठीक है, मतलब रियासत सौदे 7 अक्टूबर 2020 तक हो चुके थे और 10 अगस्त 2021 तक जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स है वो भी कंप्लीट हो चुके थे। बहुत बढ़िया। हवाई अड्डे के लिए विकास, हवाई अड्डे के विकास के लिए मास्टर प्लान को भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि हवाई अड्डे से जुड़े हुए फाइनेंशियल, लैंड, कंस्ट्रक्शन वर्क, सारे चीज का फुल प्लानिंग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और ये सैंक्शनड भी है। साथ ही साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का काम भी पूरा हो गया है। मतलब समझिए इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है तो डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कितने परिवार होंगे जिनकी जमीनें आई होंगी, सरकार या तो उन्हें उसका रकम दे चुकी होगी या सरकार उन्हें जमीन के बदले जमीन कहीं ना कहीं अलॉट कर चुकी होगी, घरों के मुआवजे मिल चुके होंगे। मतलब ये सारी जो कार्यवाही होती है, एक सरकारी कार्यवाही, जब भी सरकार किसी वस्तु को अपने कार्य क्षेत्र में लेती है तो उसके बदले में जो कंपनसेशन देती है ना, उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बात और कि देखो ये यूपी के अंदर बनने वाला 5वां हवाई अड्डा हो जाएगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि यूपी भारत का एक इकलौता ऐसा राज्य हो जाएगा जहां 5 हवाई अड्डे उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि काम है जो कि यूपी के अंदर होने जा रहा है। ठीक है, ऐसे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखना ना भूले ज्ञान बाई सौमेन झा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ और जानने का मन हो, कुछ लगे कि छूट गया हो तो प्लीज कमेंट करो। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।